हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की आपकी इंग्लिश की बुक जो है मैरी गोल्ड, उसका यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं। यहाँ यूनिट 10 लिखा हुआ है। यूनिट का मतलब होता है इकाई, और ये रोमन नंबर में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूनिट 10 यानी इकाई 10 को पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, और ये एक बेसिकली पोएम है, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग और इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज़ द मोस्ट फन। फन का मतलब होता है मज़ा, आनंद। हु का मतलब होता है कौन। वेज का मतलब तरीके होते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, लेट्स का मतलब आइए। ठीक है, तो लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज़ द मोस्ट फन, यानी आइए अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ें और देखें कि सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है। लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज़ द मोस्ट फन, यानी आइए अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ें और देखें कि सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है। ठीक है, और ये पोएम है, तो इस पोएम का टाइटल है हाउ क्रिएचर्स मूव। ठीक है, मूव का मतलब होता है चलते हैं। ठीक है, क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव। हाउ का मतलब कैसे। ठीक है, हाउ क्रिएचर्स मूव यानी जीव कैसे चलते हैं। हाउ क्रिएचर्स मूव, जीव कैसे चलते हैं। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पाव्स। ठीक है, वॉक्स का मतलब होता है चलना, लायन का मतलब होता है शेर। ठीक है, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, पैडेड का मतलब होता है गद्दीदार। ठीक है, तो द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पाव्स यानी शेर गद्देदार पंजों पर चलता है। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पाव्स यानी शेर गद्देदार पंजों पर चलता है। आगे, द स्क्वेरल्स लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है शाखा। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से। लीप्स, लीप्स का मतलब होता है छलांग लगाना। ठीक है, स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी। द स्क्वेरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब यानी गिलहरी एक शाखा से दूसरे शाखा तक छलांग लगाती है। द स्क्वेरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब यानी गिलहरी एक शाखा से दूसरे शाखा तक छलांग लगाती है। ठीक है, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वाइल फ्लाइज कैन क्राउल स्ट्रेट अप अ वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब होता है उड़ा। ठीक, कैन का मतलब होता है सकना। ठीक, तो वाइल फ्लाइज कैन क्राउल स्ट्रेट अप अ वॉल यानी जबकि मक्खियाँ सीधे दीवार पर रेंग सकती हैं। वाइल फ्लाइज कैन क्राउल स्ट्रेट अप अ वॉल यानी जबकि मक्खियाँ सीधे दीवार पर रेंग सकती हैं। आगे, एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, एंड का मतलब होता है और। ठीक है, कैन का मतलब सकना। ठीक है, और यहाँ एंड लिखा है, एंड का मतलब और। ठीक है, तो एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम यानी और सीलें गोता लगा सकती हैं और तैर सकती हैं। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम यानी और सीलें गोता लगा सकती हैं और तैर सकती हैं। ठीक है, आगे, द वोर्म ही विंगल्स ऑल अराउंड। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सब, अराउंड का मतलब होता है आसपास। ठीक है, ही का मतलब होता है वह। ठीक है, द वोर्म ही विंगल्स ऑल अराउंड यानी वह कीड़ा चारों ओर घूम सकता है। द वोर्म ही विंगल ऑल अराउंड, वह कीड़ा चारों ओर घूम सकता है। आगे, द मंकी स्विंग्स बाई हिज टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ, हिज का मतलब होता है उसका, स्विंग्स का मतलब होता है झूलना। ठीक है, मंकी का मतलब होता है बंदर। द मंकी स्विंग्स बाई हिज टेल यानी बंदर अपनी पूंछों से झूलता है। द मंकी स्विंग्स बाई हिज टेल यानी बंदर अपनी पूंछों से झूलता है। ठीक है, आगे, एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, बर्ड्स का मतलब होता है चिड़िया, एंड का मतलब होता है और। ठीक है, तो एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड यानी और पक्षी भूमि पर फुदक सकते हैं। एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड और पक्षी भूमि पर फुदक सकते हैं। एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड
और पक्षी भूमि पर फुदक सकते हैं। आगे, और स्पिरिट देयर विंग्स एंड सेल। विंग्स का मतलब होता है पंख, ठीक है। एंड का मतलब और, देयर का मतलब उनका, ठीक है। स्पिरिट का मतलब फैलाना, स्पिरिट का मतलब फैलाना, ठीक है। और स्पिरिट देयर विंग्स एंड सेल यानी या अपने पंख फैलाएं और या नौकायान करें, ठीक है। और स्पिरिट देयर विंग्स एंड सेल यानी या अपने पंख फैलाएं और नौकायान करें, ठीक है। आगे, बट बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, एंड का मतलब और, बॉयज़ का मतलब लड़के, बट का मतलब लेकिन। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी लेकिन लड़के और लड़कियां, ठीक है। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स लेकिन लड़के और लड़कियां। आगे, हैव मच मोर फन, ठीक है। मोर का मतलब होता है अधिक, ठीक। फन का मतलब होता है मज़ा, ठीक है। हैव मच मोर फन यानी और अधिक आनंद लें। हैव मच मोर फन और अधिक आनंद लें। दे लीप एंड डांस। डांस का मतलब होता है नाचना, एंड का मतलब और होता है, दे का मतलब वे होता है। दे लीप एंड डांस यानी वे छलांग लगाते हैं और नृत्य करते हैं, नाचते हैं, ठीक है। दे लीप एंड डांस, वे छलांग लगाते हैं और नाचते हैं, ठीक है। एंड वॉक एंड रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। वॉक का मतलब होता है चलना, ठीक। और एंड का मतलब और, ठीक है। एंड वॉक एंड रन यानी और चलो और दौड़ो। एंड वॉक एंड रन और चलो और दौड़ो, ठीक है। तो ये थी पोएम। आइए यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द, ठीक है। और यहाँ लिखा है पैडेड। पैडेड का मतलब होता है गद्देदार, ठीक है। लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है शाखा। ये लिखा है क्राउल। क्राउल का मतलब होता है रेंगना। डाइव। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। और ये लिखा है विंगल्स। विंगल्स का मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पैडेड। पैडेड का मतलब गद्देदार, ठीक है। लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है शाखा। क्राउल। क्राउल का मतलब होता है रेंगना। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। और विंगल्स का मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा क्लास थर्ड की जो आपकी इंग्लिश की बुक थी मैरीगोल्ड, उसका हम लोगों ने यूनिट 10 पढ़ा। यूनिट 10 में आपकी पोएम थी हाउ क्रिएचर्स मूव, इसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।